का यथार्थ। कल हमारी बात मध्यकाल तक उनके वैभवपूर्ण अतीत पर खत्म हुई थी और एक प्रश्न भी आया कि उनकी शिक्षा के संदर्भ में भी कि उनके बारे में, तो वैभवपूर्ण जो समय था वो उनका मध्यकाल तक था। हम उसके उत्तर से थोड़ी बात शुरू कर रहे हैं, यद्यपि कि हम बहुत कुछ ढूंढ नहीं पाए उनकी शिक्षा के लिए कि कोई विद्वान था या उनकी शिक्षा के लिए किसी भी उसमें उनके लिए इंतजाम किए गए। लेकिन जो एक बात समझ में आई कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बहुत मजबूत थी और वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश थे। जो मास्टर शेफ हुआ करते थे और जो सुरक्षा पहरेदार अच्छे अच्छे पद ओहदे उनके लिए आरक्षित थे, वो जब से ब्रिटिश सरकार का आगमन हुआ उन्होंने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि उनकी नज़र में ये ना ही में है ना शी में। तो इनके लिए उन्होंने इनके सारे हुकूक को या इनके लिए उन्होंने कुछ क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत इनके सारे समाप्त कर दिए और इनको क्रिमिनल लॉ में ला के डाल दिया। इनकी स्थिति तभी से दयनीय होना शुरू हो गई और वो इतनी हद तक आगे बढ़ गई कि उनको ऐसा महसूस होने लगा कि अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हमारे देश में जानवर तक के लिए भी कानून है, उसके संरक्षण के लिए भी बात की जाती है, इंसानों के लिए तो है ही है। अब वो उनका यही मानना है, मेजॉरिटी ऑफ, जिसमें लक्ष्मी उनकी हेड है, वो बार बार ये कहती हैं कि अब हम न जानवर रहे और ना इंसान रहे, हम उन दोनों से भी बदतर की पोजीशन में है, यानी जानवर से भी हम बदतर है, हमारे लिए कोई कानून नहीं बना। लेकिन ये 2014 का जो फरमान हमारे सर्वोच्च न्यायालय से पारित हुआ, ये बहुत अच्छा इनके लिए एक बड़ा कदम है जिस पर हम आज बात करेंगे। तो शिक्षा के संदर्भ में इनके हमें कहीं कोई वो नहीं मिलता है, लेकिन अब जो हुआ है उसमें क्या हो रहा है, या अपने ही किसी तरह से कि घर वालों ने कुछ एक्सेप्टेंस दी या कुछ स्ट्रगलर हैं जो किसी न किसी मकाम पर बड़े बड़े ओहदे पर, जिसमें जज भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, शिक्षिका भी हैं, पहुँची हैं, हम उनके बारे में थोड़ी सी बात आज करेंगे। तो ये जो हमने महसूस किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो इनके लिए दिए हैं वो चूँकि हूबहू पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 तथा संसद और विधानसभाओं द्वारा जो पारित किए गए कानून के अंतर्गत हिजड़ों को उनके सम्मान और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए द्विलिंगी समाज के अतिरिक्त उन्हें थर्ड जेंडर में रखा जाए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की अपनी व्यक्तिगत पहचान थर्ड जेंडर के रूप में उन्हें खुद निर्धारित करनी चाहिए। और केंद्र व राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया जाता है कि उनको वो वैधानिक पहचान पत्र दिलाए और उनको स्त्री पुरुष और थर्ड जेंडर जैसे कॉलम, चाहे वो सरकारी पद हैं या जो भी है, उसमें उनके कॉलम्स बनाए जाएं। तो केंद्र राज्य सरकारों को ये भी निर्देशित कर रही है कि किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उन्हें ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण देने के लिए सारी सुविधाएं दी जाएं। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े 110 ओबीसी वर्गों को जो लाभ मिल रहा है, शैक्षणिक और संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में इनके लिए भी वैसे ही द्वार खोले जाएं। अगला जो पॉइंट है, बहुत हम 2-4 पॉइंट बताएंगे क्योंकि ये तो बहुत मोटा इनका दस्तावेज है। राज्य सरकारों को ये भी और केंद्र और राज्य दोनों को ये सूचित किया गया है कि हिजड़ों थर्ड जेंडरों की जो चिकित्सालय या HIV से ये केसेस ज़्यादा होते हैं और इनके लिए अलग केंद्र खोले जाएं। इनकी समस्याएं अलग होती हैं, अगर इन्हीं की योनि का कोई डॉक्टर भी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, जो इनकी मनोवैज्ञानिक परतों को भी खोल सके। केंद्र राज्य सरकार और जो वही किन्नरों से संबंधित भय, शर्म, लिंग निर्धारण, सामाजिक दबाव, निराशा, आत्महत्या की प्रवृत्ति, सामाजिक कलंक जन आंदोलन के रूप में लोगों के बीच फैलाए और जागरूक करे और ये भी निर्धारित करे कि उन्हें लिंग को अवैधानिक तथा अनैतिक घोषित करने के लिए उन पर कोई दबाव न डाला जाए। और केंद्र राज्य सरकारें थर्ड जेंडरों के लिए उचित चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करें और उन्हें आम जन के बीच अलग से प्रसाधन की व्यवस्था करें। केंद्र राज्य सरकार को उनकी बेहतरी के लिए बहुत सारे कल्याण की योजनाएं चलाई जाने के लिए कहा गया है। केंद्र राज्य सरकार ऐसे कदम उठाए कि ट्रांसजेंडर अपने समाज का अभिन्न अंग समझे और उनके साथ अछूतों की तरह व्यवहार न किया जाए। केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे कदम उठाएं कि वे पुनः उस सम्मान की हकदार हों जिसका हमारी संस्कृति और सभ्यता ताना बाना जो हमें गवाही देता रहा है, हम उस चीज़ को उनको फॉलो करें। ये एक आदर्शवादी जो बातें हैं, जो किताबों में हैं, जो कागज़ में हैं, ये सब कही गई हैं 2014 में। लेकिन प्रैक्टिकली इनकी अप्रोच क्या है? अब ये इसमें जो है 2014 में राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स में जो पर्सनल बिल्स है, राज्यसभा ने निजी विधेयक ये पारित किया और 2015 के डीएम के सांसद तिरुयु शिवा ने इसे प्रस्तुत किया और इस विधेयक को ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016 का पहला वर्णन माना गया।
4 दशक बाद ऊपरी सदन में किसी निजी विधेयक को मंजूरी दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 19 जुलाई 2016 को ट्रांसजेंडर के इस बिल को मंजूरी दी। 15 अप्रैल 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नर को तीसरे लिंग की पहचान दी। हर किन्नर को जन्म पत्र, राशन पर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में थर्ड जेंडर के रूप में पहचान हासिल करने का अधिकार मिला है और इन्हें विवाह करने की अनुमति दी गई है, बच्चा गोद लेने की अनुमति दी गई है। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो दूसरों के बच्चा होने की खुशी में आशीर्वाद देते हैं वो खुद माँ बनने के उससे महरूम है और ये क्रिएशन खुदा ने ही उन्हें नहीं दिया है। और ये हमेशा से ये चाहते थे कि ये बच्चा गोद लेके पाले, क्योंकि जिनकी जो असली किन्नर हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है कि वो पाल सकते हैं और माँ की ममता के लिए वो अपने कुछ त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन उनको कभी भी बच्चा गोद लेने के लिए अनाथालय में प्रवेश ही नहीं दिया गया। अब जबकि उनको ये ऑर्डर्स मिल गए हैं, आज जबकि उनकी स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है उच्च न्यायालय ने, तो भी वास्तविक और यथार्थ धरातल पर जब हम देखें तो लक्ष्मी जो इनके हेड भी हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो बहुत बड़ी महामंडलेश्वर के हैं और मतलब बहुत इनका नाम है और बहुत अभी उनके बारे में हम बात करेंगे, एक्टिविस्ट है, कि वो ये कहती हैं आज भी हम जब कानून पास होने के बाद बच्चा लेने के लिए जाना चाहते हैं तो अनाथालय में तमाम तरह की वजूहात बताई जाती हैं और हमें बच्चा नहीं दिया जाता। यानी कि प्रैक्टिकली अप्रोच अभी भी उस तरीके की नहीं है कि उनके लिए सहृदयता कायम हो या उनके लिए किसी तरीके की कुछ उनका कहना है कि हम भी बच्चा लेना चाहते हैं, हम भी माँ बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमको ये नेमत से नहीं नवाज रहा है तो हम अपने इस खुशी के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन हमको वहाँ पर वो नहीं मिलता। ये एक दर्दनाक तथ्य है कि ये मिलने के बाद भी आज उनकी स्थिति वहीं पर पहुँची हुई है। 2011 तक जो किन्नर हैं वो 4,80,000 के करीब, 873 की उनकी बताई गई थी और ट्रांसजेंडर थे। आज जो है ये 20 लाख है। कुछ इंटरव्यूज़ के हिसाब से मैं ये आंकड़ा बता रही हूँ आपको, जिसमें से केवल 10 लोगों के पास ही आपके वोटर आईडी और ये कार्ड है, बाकी के पास नहीं है। तो ये भी एक है। और अब हम इसके उस पहलू पे आते हैं कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, कि कुछ जो प्लस पॉइंट्स हैं वो भी हम बताएंगे कि ये किस काबिल हुए हैं और कुछ ऐसे कि इनको सारी काबिलियत के बाद किस तरह से ये वहाँ से जो है नहीं हुए, तो कैसे उनको वहाँ से रिजेक्शन मिला, कैसे उनको तिरस्कृत मिली। जैसे कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मैंने पहले नाम लिया, महाराष्ट्र के एक परंपरावादी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महाराष्ट्र के एक परंपरावादी ब्राह्मण परिवार के जो सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्मी थी। बहुत सारे ढेरों लोगों के उलट उनका परिवार का उनको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिला और उसके बदौलत ही उन्होंने दुनिया के तानों से बच के ग्रेजुएशन तक पढ़ाई भी की। अब आप देखिए ये कितना बड़ा वो इस वक्त सुप्रीम पोजीशन में है किन्नरों की, संस्थाओं की और हर चीज़ की। वो एक टीवी कलाकार भी रहीं, भरतनाट्यम नर्तिका भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं।